वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग एक नए क्लास के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें ये देखना है हम लोग को 10वीं क्लास का मैथ का प्रश्नावली 2.3 का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना है। ये पहले नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। किसका? विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके पीएक्स को जीएक्स से क्या कर देना है? भाग दे देना है। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएक्स दिया हुआ है, इसमें जीएक्स से क्या करना है? हमको भाग देना है। जैसे ही भाग देंगे तो हमको भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। इस भागफल और शेषफल को लिख देना है। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन में भी यही करना है, पीएक्स में जीएक्स से भाग देना है, भागफल और शेषफल लिख देना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन कर देखकर और सोल्व करने के प्रयास करते हैं। ठीक है ना? आप लोग को ये नहीं करना है कि सिर्फ क्वेश्चन बैठ गए लेकर मोबाइल लेकर बैठ गए और देखते रहे। ये काम नहीं करना है। आप लोग को इसमें ये कार्य करना है। ठीक है बाबू, आप लोग को ये करना है कि कॉपी कलम सामने रखना है। ठीक है ना? कॉपी और कलम सामने रखना है और एक जो जितना भी क्वेश्चन बनाया जाएगा उसको अपने सामने बनाते चलना है। ये नहीं है कि सिर्फ कॉपी कलम आगे रख लिए, मोबाइल आगे रख लिए और देखते चले गए। तो देखते जाने से तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन फिर से क्या होगा, कुछ दिनों के बाद दिमाग से गायब हो जाएगा। तो ये गलती हम लोगों को कभी नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है? कॉपी सामने रखना है, कलम भी सामने रखना है, देखना है, वीडियो को रोककर अपने से प्रयास करना है बनाने का। ठीक है, या फिर देखकर ही बना रहे हैं पहली बार तो दूसरी बार जब क्लास ख़त्म हो जाएगा, जब क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में आप लोग हमेशा ट्राई करना है आप लोग को कि एक बार दो बार उसको बनाएं अपने मन से बिना देखे हुए। जब बनाइएगा, हल कीजिएगा, ठीक है ना, तो आप लोग के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। और जब दिमाग में बैठ जाएगा तो कभी भी उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में बताए कि पीएक्स को जीएक्स से भाग करने पर या भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है ना? सॉल्यूशन लिखने के बाद अब इसको हल करेंगे। पहला पीएक्स कितना दिया है? पीएक्स दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 5x और माइनस कितना दिया है? 3। और इसमें हमको भाग देना है x² माइनस 2 से। ठीक है, देखिए हम लोग बचपन से ही भाग देते आ रहे हैं और उस भाग में हम लोग क्या किए हैं, जैसे मान लीजिए 4 से 9 में भाग देना है तो या तो इसके छोटा लिखते हैं, मतलब भाज्य को इतनी संख्या से हम गुना करते हैं कि भाजक को इतनी संख्या से गुना करता है कि भाज्य के इक्वल आए या उससे क्या हो जाए, एक छोटा है। तो 4 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो 4 दूना 8, यानी उससे एक कम आया। हम माइनस देते हैं तभी तो घटाते हैं ना। अगर मान लीजिए इसी 4 से अगर हमको 8 में भाग देना है तो 4 दूना 8 लिखेंगे, यानी इसके इक्वल आ गया, फिर माइनस लिखेंगे, 8 में से 8 गया, 0 हो गया। ऐसे करना है। तो इसी तरह से यहाँ भी करना है हम लोगों को कि ये वाला पहला जो पद है वो पद क्या है? हमेशा इक्वल है। ऐसी संख्या से उसमें गुना करना है भाजक में कि पहला जो पद है उसके इक्वल आए, यानी कि बराबर समान आए। बाद वाले पद से कोई हमको मतलब नहीं है, वो बराबर आए या नहीं आए, लेकिन हर हाल में हमको पहला पद को बराबर करना है। ठीक है, x के पावर 3 है, x के पावर 3 में से अगर x के पावर 2 घटाते हैं तो क्या बचेगा? x के पावर 1 बचेगा। ठीक है, अब इस x के पावर 1 से x के पावर 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x के पावर 3 हो जाएगा। देखिए तो पहला वाला पद बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 2 से x में गुना करेंगे तो 2x, और 2x के पावर 1 आएगा, जबकि यहाँ पे 3x² है, पावर 2 है। तो क्या करेंगे, इसको जिसके पावर x है उसके सामने लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा? माइनस 2x। अब इसको लिखेंगे जिस तरह से पहले बताए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं तो इसको घटाते हैं।
तो इसी तरह सबको क्या करना है, यहाँ पे घटा देना है। यहाँ भी माइनस देंगे तो ये माइनस और ये माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इसमें एक ही बात पे ध्यान देना है। बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जहाँ पे माइनस रहता है वहाँ पे फिर एक बार माइनस लिख देंगे और क्या करते हैं, गलती से उसको घटा देते हैं। ये काम हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को ये काम करना है कि जहाँ पे प्लस दिखे वहाँ पे माइनस लिख देना है, और जहाँ पर माइनस दिखे वहाँ पे प्लस लिख देना है। क्योंकि दो माइनस आएगा एक साथ और माइनस माइनस को गुना कीजिएगा तो प्लस आएगा। इसलिए क्या ज़रूरत है माइनस लिखने का। कभी मान लीजिए आप माइनस लिख दिए, आपके ध्यान में आया माइनस, ठीक है, और क्या किया, आप घटा दिए, तो फिर तो आगे सब पूरा का पूरा गलत हो गया। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि जहाँ पे प्लस हो वहाँ पे हमको माइनस देना ही देना है, और जहाँ पर माइनस हो वहाँ पे प्लस देना है हमको, प्लस लिख देना है। तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस लिख दिए, माइनस है प्लस लिख दिए, ये तो कट जाएगा। एक्स के पावर 3 में से एक्स के पावर 3 गया, वो कट गया। यहाँ पे है -3x², तो लिख देंगे -3x²। ये देखिए 5 और 2 अब क्या होगा, जुड़ जाएगा। इससे हमको इस माइनस वाले से मतलब नहीं, हमको बाद वाला से मतलब है। तो 3 और 2 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7x, और माइनस क्या होगा 3। ऐसे ही हम लोग को आगे स्टेप में भी बनाना है। यहाँ पे माइनस हमको लाना है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। 3 लाना है, 3 लिखेंगे। x के पावर 2 लाना है, और यहाँ पे x के पावर क्या है, 2 है। तो x के पावर 2 में से x के पावर 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। या फिर ये बोलेंगे कि x के पावर 0 बचेगा। और किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो उसका मान 1 होगा तो 3 गुने 1 बराबर क्या होगा, 3 होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 से ही गुना कर देंगे। जैसे ही 3 से उसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3 से x² में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x²। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 होगा। इसको जेव का तेव छोड़ देंगे क्योंकि x वाला उसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम एक माइनस लिखेंगे, और ये माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो गया। जैसे ही ये प्लस हुआ, इस माइनस से हमको कोई लेना देना नहीं है। ऊपर वाले से मतलब है और नीचे वाले से मतलब है, बीच वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अब बीच वाले प्लस से हमको कोई मतलब नहीं है, इस माइनस से और इस माइनस से मतलब है, ठीक है। ये देखिए कट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 7x -3 और -6 कितना जाएगा, -9, ठीक है। यानी कि मेरा भागफल कितना आया है, x - 3। शेषफल कितना आया है, 7x - 9, ठीक है बच्चों। चलिए तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अतः px में gx से भाग देने पर भागफल क्या आया है, x - 3 तथा शेषफल देखिए क्या प्राप्त हुआ, 7x - 9 क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप बोले हैं कि इसको बिना देखे ही 2 बार 3 बार आप अपने कॉपी में बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, 1 का 2। वो भी ऐसे ही है, उसको भी इसी तरह की तरीका से क्या करना है, हल करना है। 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं लोग। जिस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं, सेम हूबहू दूसरा नंबर भी क्वेश्चन वैसे ही है। क्या करना है हमको कि px में gx से क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा, भागफल और जो शेषफल आएगा उसको क्या कर देना है, हम लोग को लिख देना है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए कितना दिया है px दिया है x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 5। और इसमें हम लोगों को क्या करना है,
देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखना है हम लोग को, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मानक रूप में लिख लेंगे। किस रूप में? मानक रूप में। पहले हम बताए हुए हैं कि मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। मानक रूप में इस तरीक़ा से लिखा जाता है कि जब चर पद का मान पावर यानी कि घात सबसे ज़्यादा हो पहले उसको लिखते हैं, फिर उससे जो कम हो उसको लिखते हैं, फिर उससे कम जो रहता है चर का पावर यानी कि घात उसको लिखते हैं, और सबसे लास्ट में लिखते हैं जो अचर पद होता है। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, एक्स का पावर 2, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस एक्स, और ये हो गया अचर, इसको लिखेंगे प्लस। यही हो गया क्या, मानक रूप। इस तरह से हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के पावर 4 लाना है तो एक्स के पावर 2 से एक्स के पावर 2 में अगर हम गुना करते हैं तो एक्स के पावर क्या आएगा, 4 आएगा। ये हमेशा ध्यान हम लोग को देख कर चलना है कि पहला जो पद है उसको इक्वल करना है, यानी समान बराबर लाना है, हम लोग को समान लाना है। ठीक है, बाद वाला पद कितना हुआ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब जब हम लोग गुना करेंगे ये हम लोग का प्रयास रहेगा, और हम लोग को हमेशा ये कोशिश करना है कि हम लोग कितना हो यहाँ पे रखे भागफल के रूप में, उससे हमको मतलब नहीं। हमको पहले पद को क्या करना है, बराबर करना है, समान करना है। ठीक है ना। एक्स के पावर 2 से एक्स के पावर 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4। देखिए समान हो गया। ये एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर एक्स के पावर 3 नहीं है, क्योंकि इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स आएगा, इसलिए इसको अलग लिख देंगे। एक्स स्क्वायर से प्लस 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है हम लोग को, इसको घटाना है, और घटाने के लिए हम लोग को क्या कर रहा है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस दे देना है, और जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या करना है, प्लस लिखना है। क्यों लिखेंगे कि मानिए कि आप 2 से आपको 3 में भाग देना है तो क्या करते हैं, 2 एकम 2 लिख कर और इसको घटाते हैं तो कितना आता है, 1 घटाते हैं। सेम हूबहू यहाँ पे क्या है, माइनस, और आप घटाइएगा तो लिखिएगा माइनस। तो माइनस और माइनस एक साथ आता है तो क्या करते हैं, उसको गुना करते हैं ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस लिखना है, और जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस लिखना है। एक गलती आप लोग मत कीजिएगा, बच्चे सब वहीं पे गलती करता है सब। कहाँ पे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो अपने मन से भी माइनस लिख देता है, कहता है थोड़ा देर के बाद में क्या करेंगे, इसको हम माइनस माइनस गुना करके प्लस लिख लेंगे, या तब हम अपने आगे का प्रक्रिया कर लेंगे। और बाद में क्या होता है, दिमाग से उतर जाता है, और वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं, जिसके कारण क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तब कहते हैं का कि ये कैसे गलत हो गया, फिर उसको दोबारा लगते हैं लोग ऊपर से चेक करने, तब तक समय निकल जाता है। तो ये गलती हम लोगों को नहीं करना है। जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ माइनस देना है, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पे फट बिना आँख बंद करके वहाँ पे प्लस दे देना है हम लोग। ठीक है, ये कट जाएगा। सबसे पावर ज़्यादा किसका है, एक्स के पावर 3 है, तो पहले इसको लिखेंगे एक्स के पावर 3, और ये दोनों को देखिए माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 4x, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 5। यानी ऊपर वाला जितना दिया हुआ है सभी को हमने क्या किया, नीचे लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, एक्स के पावर 3 लाना है। एक्स के पावर 3 में से एक्स के पावर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स के पावर 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस में लाना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, एक्स के पावर 1 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा। एक्स से माइनस एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक्स से 1 में गुना करेंगे तो सबसे पहले प्लस प्लस वाले को गुना कर दें, प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस, और एक्स से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। चूँकि यदि माइनस लिखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बीच वाले से अब हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, ये कट गया। ये 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर आएगा, और 4x में से 1x घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस 3x आएगा, और फिर क्या होगा, प्लस 5। ठीक है, अब हमको क्या लाना है, माइनस में लाना है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। क्या लाना है, 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। एक्स के पावर 2 लाना है, और एक्स के पावर 2 वहाँ पे है, ये है, तो एक्स के पावर 2 में से एक्स के पावर 2 गया तो एक्स के पावर 0 बचेगा। और किसी भी संख्या का पावर जब 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। वो क्यों ना 100 ही हो, क्यों ना 1000 ही हो, कोई चर हो या अचर हो,
अगर उसका पावर 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो 3 से 1 में अगर हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही प्राप्त होगा, इसलिए हम वहाँ पे क्या करेंगे, 3 से ही गुना करेंगे। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x², माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 से x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3, और माइनस प्लस माइनस 3 से 1 में गुना करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। ये प्लस माइनस में है तो प्लस रहेगा, प्लस में है तो माइनस रहेगा, माइनस में है तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 8। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोगों को क्या यहाँ पे लिखना है, हम लोग को ये चीज़ यहाँ पे देखना है कि भागफल कितना हम लोग को प्राप्त हुआ, x² + x - 3, और शेषफल कितना आया, 8। तो आगे हम लोग को क्या करना है, लिख देना है, अतः px में gx से भाग करने पर भागफल कितना आया है, x² + x - 3 तथा शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अगला। एक का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने निम्न में जो px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है, तो px में क्या करना है हमको, gx से भाग दे देना है, और भागफल तथा शेषफल हमको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, सॉल्यूशन, इनके हल, और उसके बाद क्या करना है, हमको बनाना है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं लोग। px कितना दिया हुआ है, px दिया है x⁴ माइनस 5x और प्लस क्या है 6, और भाग देना है, देखिए 2 - x² है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया है कि मानक रूप में हमको क्या करना है, पहले लिखना है। तो पहले जो चर है उसको लिखना है जिसका पावर ज़्यादा हो, और उसके बाद अचर वाले को लिखना है। तो देखिए x² के पहले क्या है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और 2 जो अचर है, अचर पद के पहले क्या है, प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब ये हो गया मानक रूप। अब क्या हमको यहाँ पे लिखना है, -x² + 2। अब इससे क्या करना है, हमको भाग देना है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए प्लस है, और हमको क्या करना है, प्लस लाना है। क्योंकि पहले ही हम आप लोग को अवगत करा चुके हैं कि हम लोगों को हर हाल में पहले पद को क्या करना है, बराबर करना है। पहले पद को क्या करना है, बराबर करना है। तो जब पहले पद को कैसे बराबर करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे, तभी तो माइनस माइनस प्लस आएगा, तब बराबर होगा। x⁴ है तो x⁴ में से x⁴ 2 घटाएंगे तो x⁴ क्या बचेगा, x⁴ 2 बचेगा। अब इससे इसमें क्या करना है, गुना कर देना। x² से x² में पहले देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² से x² में गुना करेंगे तो क्या होगा, x⁴ हो जाएगा। x² से 2 में गुना करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, 2x²। जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, ये कट जाएगा। और इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, पहले x² को लिखेंगे, तभी तो मानक रूप में होगा, जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, -5x और प्लस क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या लाना है, प्लस में 2 लाना है, और यहाँ पे माइनस है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस देंगे, इस माइनस से उस माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2x² लाना है, तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि x⁴ 2 में से x⁴ 2 जाएगा, x⁴ 0 बचेगा। और किसी भी संख्या का पावर जब 0 रहता है, यानी घात 0 रहता है, तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, इसे इसमें गुना करना है, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से x² में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, -2 दूना 4, क्या होगा, 2 दूना 4।
अब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे, ये भी कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -5x, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा +10। ठीक है, अब ये हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, हम लोग को ये प्राप्त हो गया, इसमें भागफल हम लोग को प्राप्त हुआ कितना, -x² - 2, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, -5x + 10। तो लिखेंगे अतः px में gx से भाग करने पर भागफल कितना आया है, -x² और -2, तथा शेषफल क्या प्राप्त हुआ, -5x + 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू, बहुत ही आसान है। बस इसको आप लोग को क्या करना है, थोड़ा एक बार अपने से बनाने का प्रयास करना है। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है, पहला जो बहुपद है, पहला बहुपद है, इस पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या कर देना है, भाग कर देना है, और जांचना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंडन है या नहीं। देखिए यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखे हैं और पहले नंबर का 3 गो पार्ट था, 1 2 3, तीनों को हल किए, वैसे ही इसको भी क्या करना है, पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से क्या करना है, हमको भाग देना है। जैसे ही शेषफल 0 आएगा वहीं पे जांच हो जाएगा कि ये एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंडन है या नहीं। और जब 0 नहीं आता है, 0 के अलावा कोई भी पूर्णांक संख्या है, जैसे -1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कोई भी संख्या आता है 0 को छोड़कर, क्यों ना वो ऋणात्मक संख्या हो या फिर धनात्मक संख्या हो, वहाँ पे क्या होगा कि पहला प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंडन नहीं होगा, या गुणनखंडन के जगह पर एक दे दे कि शून्यक है कि नहीं। ठीक है, क्या एक पहले बहुपद दूसरे बहुपद का शून्यक है, या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंडन है, बात एक ही है, वहाँ पे दूसरा कोई चिंतित वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है, जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त होगा लिखेंगे प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देने पर, ठीक है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंडन है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि जांच कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डर जाना है। चलिए हल करते हैं लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, सॉल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, प्रथम बहुपद कितना दिया हुआ है, t² - 3, और इसमें क्या करना है, 2t⁴ माइनस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, क्या कर देना है, इसमें हम लोगों को भाग करना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, प्लस है ना, यहाँ पे प्लस रहेगा, ये पावर 4 नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये पावर 4 नहीं है, यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, ये गलत से टाइप हो गया, पावर क्या है, 3 है। ठीक है ना, पावर कितना है यहाँ पे, 3 है। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को इसमें भाग देना है। ठीक है ना, t² - 3, 2t⁴ प्लस 3t² माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, देखिए हमको क्या करना है, हम पहले ही बोलते हुए आ रहे हैं कि पहले पद को हमको बराबर करना है। यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2 लिख देंगे। t⁴ लाना है तो t⁴ में से t⁴ घटाएंगे, t⁴ कितना आएगा, 2 आएगा, तो t⁴ रहेगा। अब इसको गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 2t⁴, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है और स्क्वायर है,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और स्क्वायर के सामने लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6, या टी का स्क्वायर का टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस, और जहाँ माइनस वहाँ पे प्लस लिखेंगे, ये तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 3t³ को ऐसे ही लिख देंगे, ये इसमें से घटाएंगे तो 4 में से 2 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, और 4t² हो जाएगा। 6 क्या है प्लस में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस माइनस 9t माइनस 12, प्लस 3 है तो प्लस हम 3 लिखेंगे, प्लस 3 है तो क्या लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे। टी के पावर कितना है 3, तो टी के पावर 3 में से टी के पावर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा टी के पावर 1 बचेगा, यानी 3t के पावर 1। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t के पावर 3, ये है प्लस ये है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 3 तिहाई 90, माइनस यहाँ माइनस है तो प्लस, उसके अलावा कुछ नहीं, ये कटेगा ये कट जाएगा, ये कितना बचा 4t², और ये कितना बचा -12। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है प्लस लाना है कितना 4, और t² लाना है तो t² में से t² घटाएंगे t के पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1। ठीक है, तो यानी 1 रहेगा तो 4 गुने 1 लिखेंगे तो फिर आएगा 4, तो क्यों ना 4 से ही यहाँ पे हम भाग करें, गुना करें, तो क्या आ जाएगा 4t² प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कटा ये भी कटा, आया कितना 0। जैसे ही 0 प्राप्त हुआ तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंडन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, जब 0 आएगा तभी गुणनखंड है, 0 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए प्लस में हो या माइनस में हो तो वो क्या होगा नहीं होगा। रहता है बाबू तबीयत बहुत जोर से खराब है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लोग, इसी का दूसरा नंबर। दूसरा में वही कह रहा है कि पहले से दूसरे में क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है, और ये बताना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंडन है या नहीं है। ठीक है, तो पहला बहुपद कितना है x² प्लस 3x और प्लस क्या है 1, और इसी में हमको इसी से भाग कर देना है, किस में 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x² प्लस क्या है 2x, और फिर प्लस क्या है 2। ठीक है, सबसे पहले हमको देखिए यहाँ पे क्या लाना है 3 लाना है, तो यहाँ पे प्लस में 3 लाना है, प्लस 3 लिख दिए। x के पावर 4 लाना है, तो x के पावर 4 में से x के पावर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा x के पावर 2 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x के पावर 2। अब क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, 3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 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 9 हो जाएगा। x के पावर 2 से x में गुना करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, और ये प्लस ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 3x² से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस, और जहाँ प्लस है वहाँ भी हो जाएगा क्या माइनस, ये कट जाएगा, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा -4x के पावर 3। ठीक है, कैसे, तो 9 में से 5 घटाइएगा तो 4 होगा, 9 बड़ा है 5 से, और 9 के पहले क्या है माइनस, तो माइनस रहेगा, ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, 2 9 माइनस में है तो माइनस क्या हो जाएगा 10x², और यहाँ पे होगा प्लस 2x, और प्लस क्या आ जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको क्या लाना है माइनस, तो लिखेंगे क्या माइनस, फिर उसके बाद क्या लाना है 4, और x के पावर 3 लाना है, तो x के पावर 3 में से x के पावर 2 घटाएंगे तो x के पावर 1 बचेगा, तो सिर्फ x लिख देंगे। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, और x से x² में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस 4x से 3x में गुना करेंगे तो 4 तिहाई कितना आ जाएगा 12, x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस माइनस माइनस
4x से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये 12 में से 2 गया तो क्या होगा, 12 में से 10 गया तो क्या होगा 2 होगा और 2x² हो जाएगा। ये दोनों जुटेगा तो क्या आ जाएगा 6x हो जाएगा और ये प्लस क्या होगा तो, ठीक है। और फिर क्या लाना है हमको, +2 लाना है तो लिखेंगे +2। x के पावर 2 लाना है तो x के पावर 2 में से x के पावर 2 घटाएंगे, x के पावर 0 बचेगा और x के पावर जैसे ही 0 बचेगा उसका मान क्या होगा 1 होगा। यानी सिर्फ 2 ही से गुना करेंगे, 2 से x² में गुना करेंगे 2x² प्लस 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 2 से 3 में गुना करेंगे 6x और प्लस 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 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस माइनस, ये कटा ये कटा ये कटा, आया कितना 0। जैसे ही 0 प्राप्त हुआ अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है एक गुणनखंडन है। लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए आप लोग इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए, 2 बार 3 बार बनाइए, रिवीजन कीजिए। 3 नंबर 2 का 3 क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंडन है अथवा नहीं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, यानी कि हल, और उसके बाद में बनाने स्टार्ट करेंगे। पहला बहुपद कितना है, x के पावर 3 माइनस 3x और प्लस क्या है 1, इसी से हमको भाग देना है किसमें, x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस x² प्लस 3x और प्लस 1, यानी कि x के पावर x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग करना है किसमें, x के पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। हमको क्या लाना है, x के पावर 5 लाना है तो x के पावर 5 में से x के पावर 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा x² बचेगा। ये x² से हमको क्या कर देना है, x³ में गुणा करना है। x² से x³ में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 5 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और x² से 3x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x³ प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस x से स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x², प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पे ये कटा और यहाँ पे ये भी कट गया, या 4x³ में से 3x³ घटाएंगे तो क्या बचेगा -x³ बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है। अब हमको क्या लाना है, माइनस लाना है तो माइनस लिखेंगे, x के पावर 3 लाना है तो x के पावर 3 में से x के पावर 3 घटाएंगे तो x के पावर 0 बचेगा, और x के पावर 0 का मान क्या होगा 1 होगा, तो 1 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस x से x³ में गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 से 3x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। यहाँ पे कितना आया तो देखिए, जैसे ही 0 से ज़्यादा आ रहा है या 0 से कम आ रहा है वहाँ पे एक प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंडन नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बताया है आप लोग को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ पे कारण लिखना है तो लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रथम बहुपद से
द्वितीय बहुपद में भाग देने पर, ठीक है, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ, शून्य प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोग 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। पर्सनली 2.1 जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे उसी समय मैंने कुछ बातें बताई हुई हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। हालांकि फिर से यहाँ पे मैं थोड़ा सा उस बात को रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो ये बोला है कि 3x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक हमको प्राप्त है, √5/3 एंड √5/3, एक प्लस में है और दूसरा क्या है, माइनस में है। ये एक प्लस में है, एक क्या है, माइनस में है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमको ये कार्य करना है, ठीक है ना, कि एक बात हम लोग को बताए थे कि एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ घाती बहुपद। इसका मतलब ये हुआ कि रैखिक बहुपद का मान 1 होता है, क्योंकि उसका जो चर राशि होता है, जो उसमें चर होता है, उसका मान पावर क्या होता है, 1 होता है। द्विघाती बहुपद यानी जिस पद में चर का घात 2 हो, इसका हल कितना होता है, 2 हल होता है, ठीक है। त्रिघाती का यानी उसमें x का पावर 3 हो, उसका हल कितना होता है, 4। और जिस बहुपद में x का पावर 4 हो, उसका हल कितना होता है, 4 को उसका हल होता है। यहाँ पे देखिए ये चतुर्घाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है, चतुर्घाती बहुपद। इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4, जिसमें से एक शून्यक हमको पता है √5/3 एंड √5/3 एक प्लस में है और दूसरा क्या है, माइनस में है, ठीक है। एक बात बताइए आप लोग कि इस क्वेश्चन को आप लोग देखे हैं लोग? जी देखे हैं लोग। 2.2 में हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का 4 या 5 नंबर क्वेश्चन देखा है, ठीक है। इसमें शून्यकों की संख्या निकालना था, तो हम लोग कैसे निकालते थे, बराबर 0 लिख दिए थे। t² बराबर, ये प्लस माइनस में इधर आता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। जैसे ही t हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, तो ये क्या होता है, √15 हो जाता है। एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, ठीक है। अगर ये इतना एक शून्यक यानी t बराबर अगर हमको प्राप्त हुआ प्लस माइनस √15, क्या यही चीज़ ये नहीं है, √5/3 एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्या यही चीज़ नहीं है? अगर इसी चीज़ को हम लिखना चाहें, इसी शून्य को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसमें t है तो t लिखे है, इसमें x है तो x² माइनस 5/3 लिख सकते हैं। कैसे? फिर इसी को x² बराबर क्या आ जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, √अंडर हो जाएगा 5/3, एक बार प्लस और एक बार माइनस, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी ये जो शून्यक हमको प्राप्त हुआ है ये है, और इसी से क्या करना है हमको, x² माइनस 5/3 से ये जो बहुपद दिया हुआ है चतुर्घाती बहुपद, उसमें भाग देना है, और भाग देने के बाद जो शेषफल हमको भागफल प्राप्त होगा फिर उसका गुणनखंडन करना है। जैसे उसका गुणनखंडन करेंगे 2 शून्य हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना। आप लोग इस बात को समझ गए हैं?
यानी कि कितना आया था एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और इसी से हमको किस में भाग देना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसी में क्या करना है हमको भाग दे देना है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या लिखना है 3 लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, x⁴ लाना है तो x⁴ में से x⁴ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा x⁴ 2 हो जाएगा, यानी x⁴ यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा 3x⁴ प्लस माइनस माइनस, जब इसको गुना करेंगे तो देखिए 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15x² और बटा में क्या हो जाएगा 3 से फिर इसको काट देंगे कितना आएगा 5, यानी इसी को लिख सकते हैं 5x², इसी को लिख देंगे क्या -5x²। तो इसके सामने लिखे x² वाले को -5x²। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। ये x⁴ है तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, और ये हो जाएगा जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे 5 में से 2 गया तो क्या होगा 3 होगा, प्लस 3x² हो जाएगा माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमको क्या लिखना है यहाँ पे +6 लाना है तो +6 लिख देंगे। x⁴ लाना तो x⁴ में से x⁴ घटाएंगे तो क्या होगा x⁴ होगा, और यहाँ पे लिखेंगे x⁴ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x⁴ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6 पाँचे देखिए कितना होगा 30, और 30 में 3 से गुना भाग दे देंगे तो कितना आएगा 10, यानी हमको क्या प्राप्त हुआ 10। इसको कहाँ पे लिखेंगे x आ रहा है ना, x के मान 1, तो यहाँ पे लिखेंगे -10x। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, हमको प्राप्त कितना हुआ 3x² माइनस 5x। अब हमको क्या लिखना है इसमें +3 लाना है तो +3 लिख दिए। x⁴ कितना लाना है हमको, x⁴ हमको 2 लाना है तो x⁴ 2 में से x⁴ 2 घटाएंगे x⁴ 0 बचेगा, बस वही हो गया। 3 से x² में गुना करेंगे 3x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 से 3 में भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। अब ये देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कटा ये भी कटा, ये 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी जो शून्यक से हम इसमें भाग दिए हैं 0 प्राप्त हुआ है, तो इसका अब क्या करेंगे गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है भागफल को गुणनखंडन करने पर प्राप्त भागफल को गुणनखंड करने पर, ठीक, गुणनखंडन करना है किसको 3x² प्लस 6x और +3। इसको हम लोग पढ़े हैं लोग 2.1 के 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन में इसको हम लोग पढ़े थे लोग कि पहले पद से दूसरे पद में क्या करना है गुना करना है, तो क्या आ जाएगा 3 तिहाई 9। ठीक है ना, अगर ये 3 तिहाई 9 होता है तो इसको लिख देंगे 3x² प्लस 3x और प्लस 3x प्लस 3। देखिए तो 3x जोड़ेंगे 6x हो जाएगा, 3 और 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9x² हो जाएगा ना। ये दोनों में क्या कॉमन है 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 1, फिर प्लस दोनों में से 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1। ये देखिए दोनों इक्वल हो गया, ये लिखेंगे 3x प्लस 3 और दूसरा लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है, तब लिखेंगे इसलिए x बराबर, पहले मैंने बताया हुआ है शून्य निकालते हैं कैसे, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो गया, ये माइनस में है ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 3 से 3 में भाग देंगे कटेगा 1 आएगा, यानी पहला आया क्या -1 और दूसरा ये प्लस में 1 है इधर आएगा तो -1 है, यानी दोनों क्या आएगा -1 ही आएगा। ठीक है, तो 2 को शून्यक तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक रूट अंडर में और एक रूट अंडर 5/3 एंड रूट अंडर 5/3। ये क्या है एक प्लस एक माइनस में है,
और दूसरा आया वो दोनों क्या आया, माइनस में आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतना और इतना प्राप्त होता है, तो gx को क्या करना है, ज्ञात कर देना। सबसे पहले तो हम लोग ये लिखेंगे सॉल्यूशन, और हम लोग ये जानते हैं लोग कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और फिर क्या होता है प्लस शेषफल। ये बात हम लोग को पता है। ये भाजक को हम लोग क्या लिखते हैं, px, भाजक को भाज्य को ले लेते हैं px, इसको क्या लिखते हैं लोग gx, इसको लिखते हैं qx और प्लस क्या लिखते हैं rx। ठीक है, क्या कह रहा है कि इतना को बहुपद gx से भाग देने पर, यानी जो मेरा px है वो क्या है x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस क्या है 2, gx से भाग देने पर, gx हमको नहीं पता, तो भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी भागफल ये हो गया x माइनस 2 और शेषफल कितना आया माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त हुआ। तो gx कितना है, ये है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और ये जो प्लस में इसको भेजेंगे माइनस, तो दोनों एक साथ आएगा माइनस 2x प्लस 4 और बराबर क्या हो जाएगा gx इंटू x माइनस 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा gx इंटू x माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x³ है x³ रहने देंगे, x² को देखेंगे, इसमें कहीं x² है नहीं है, तो जिस तरफ से एक है तो एक ही को लिख देंगे। 2x और 1x को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 3x आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा, और 4 क्या है 2 से बड़ा है और 4 के पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये gx इंटू x माइनस 2। ठीक है, तब हम लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, और ये देखिए यहाँ पे गुना के रूप में है gx, तो इसको क्या करें x माइनस 2 को इधर भेज दें, बराबर क्या हुआ gx। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, इतना तो हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग को क्या करना है कि भाग देना है, किसमें x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x², ठीक है ना, प्लस 3x माइनस 2, इसमें भाग कर देना है किससे x माइनस 2 से। कोई दिक्कत, x का पावर कितना है 3 माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2 में x माइनस 2 से क्या करना है हमको भाग कर देना है। ठीक है, सबसे पहले x का पावर 3 लाना है, तो x का पावर 3 में से x का पावर 2 घटाएंगे, x का पावर 1 घटाएंगे तो x का पावर 2 बचेगा, इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा x का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस x² से 2 में गुना करेंगे तो क्या जाएगा 2x², जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, ये कट जाएगा। 3x² में से 2x² घटाएंगे तो क्या जाएगा माइनस x² हो जाएगा, प्लस 3x और माइनस क्या जाएगा 2, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x का पावर 2 लाना है, तो x का पावर 2 में से x का पावर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा x का पावर 1 बचेगा। अब इसे उसमें गुना करेंगे तो क्या जाएगा माइनस x² माइनस माइनस प्लस x से 2 में गुना करेंगे तो क्या जाएगा 2x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कटेगा
और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, +1। एक से x में गुना करेंगे तो x हो जाएगा माइनस, और एक से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये प्लस में है माइनस, माइनस में है प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, प्राप्त कितना आया, 0, ठीक है। तब हम लोगों को क्या लिखना है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में कि अतः gx बराबर कितना हमको प्राप्त हुआ, यहाँ पे देखिए x² माइनस एक्स और प्लस क्या प्राप्त हुआ, 1। यही मेरा आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। हम इतना दिनों से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, अब तो ऑनलाइन तो पहली दूसरी बार है, लेकिन मैंने ऑफलाइन बहुत दिनों से पढ़ाया है बहुत सारे बच्चे सबको। वहाँ उसमें देखे, हमने देखा है, एक मिनट, कि ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, कभी पूछे नहीं गए हैं आज तक एग्जाम में, ठीक है, कि बहुपद px, gx, qx और x के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा घात px बराबर घात qx है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देते हैं तो एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना, लेकिन आज तक इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा है। हाँ, कभी ऑब्जेक्टिव में 1 बार 2 बार कहीं कहीं आ जाता है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग हल करते हैं, बनाते हैं, तो दिमाग तो बहुत खर्च होगा, और इसमें से 1 से 2 नंबर कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, वो भी आप लोग सेट बनाइएगा लोग, तब एग्ज़ाम में तो अभी तक पूछा नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों का डिमांड होगा कि नहीं सर इसको पढ़ाइए, बताइए, तो बताएंगे, लेकिन मेरे तरफ से ये है कि हम इसको नहीं बताएंगे अभी, ठीक है ना। इसमें दिमाग खर्च क्यों करें, दिमाग खर्च करेंगे तो क्वेश्चन भी हम लोगों से सोल्व ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, और दिमाग का भी धजिया उड़ेगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग का डिमांड आएगा कि नहीं सर इसको भी बताइए, इसको भी बताइए, तो क्या करेंगे, उसको फिर से दोबारा बता देंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, इसको रिवीजन करते रहिए, जो चीज़ पढ़ा दिया जाए आप लोग को उसको रिवीजन कीजिए। ये नहीं है कि देख लिए छोड़ दिए और उसको दोबारा हमने प्रयास नहीं किया बनाने का, तो कुछ दिन के बाद दिमाग से गायब हो जाएगा। यही गलती हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब मिलेंगे लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय हिंद।